हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईवा अकेडमी पर। आज हम आपसे सामान्य ज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, महाराणा प्रताप अपने घोड़े को किस नाम से बुलाया करते थे? ऑप्शन ए बुलबुल, ऑप्शन बी चेतक, ऑप्शन सी बादल, ऑप्शन डी हयग्रीव। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राइट आंसर ऑप्शन बी चेतक। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को चेतक नाम से बुलाया करते थे। 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमादित्य को और किस नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। राइट आंसर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम दत्तदेवी था तथा यह युग गुप्त काल का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? मगधी, संस्कृत, पाली, ब्राह्मी। राइट आंसर ऑप्शन डी ब्राह्मी। अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी और मानसेरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर और पोरस की लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी गई थी? झेलम, गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। राइट आंसर ऑप्शन ए झेलम। सिकंदर और पोरस की लड़ाई झेलम नदी के किनारे हुई थी। इस लड़ाई में सिकंदर की विजय हुई थी, लेकिन पोरस की बहादुरी देखकर सिकंदर ने उसके राज्य को वापस उसे सौंप दिया था। झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाइडेस्पीच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में लिखी गई है? तमिल, संस्कृत, खरोष्टी, अज्ञात। राइट आंसर ऑप्शन डी अज्ञात। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक समझ में नहीं आई है, अतः यह अज्ञात लिपि है, क्योंकि सिंधु लिपि में 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 अक्षर है जो सेलखड़ी की आयताकार मुहरों पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस उपग्रह ने चंद्रमा का सबसे पहले चक्कर लगाया था? अपोलो 11, अपोलो 10, लूना 2, लूना 10। राइट आंसर ऑप्शन डी लूना 10। लूना 10 ने सबसे पहले चंद्रमा का चक्कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? गौतम, अशोक, महावीर, बिंबिसार। राइट आंसर ऑप्शन सी महावीर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को माना जाता है। महावीर जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था? अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। राइट आंसर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। 305 ईस्वी में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस को हराकर बाहर निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विद्यापीठ सबसे पुरानी है? राइट आंसर ऑप्शन बी तक्षशिला। तक्षशिला विद्यापीठ सबसे पुरानी है। तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार जिले की राजधानी थी
जो वर्तमान में रावलपिंडी से 20 किलोमीटर दूर सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है, तक्षशिला मौर्य काल से पूर्व स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित की गई थी? गुप्त काल, मौर्य काल, मुगल काल, कुषाण वंश। राइट आंसर ऑप्शन ए, गुप्त काल। अजंता की गुफाएं गुप्त काल में निर्मित की गई थी। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म के चित्रण से संबंधित है। अजंता के पहली व दूसरी गुफा में चित्र 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासन काल में ह्वेनसांग भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। राइट आंसर ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का कुतुब मीनार किसके शासन काल में पूरा हुआ? फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। दिल्ली के कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था, जबकि इसके निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी में कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार काकी के नाम से भी जाने जाते थे। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार की चौथी मंजिल को काफ़ी हानि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासिका निम्न में से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, नूरजहां, रजिया सुल्तान, रानी रुद्रमा देवी। राइट आंसर ऑप्शन सी, रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी तथा यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तमाल्यद पुस्तक किस शासक के द्वारा लिखी गई है? कृष्णदेव राय, अकबर, बाबर, रजिया सुल्तान। राइट आंसर ऑप्शन ए, कृष्णदेव राय। मुक्तमाल्यद पुस्तक कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई है। कृष्णदेव राय के राज दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे, जिसे अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता है। कृष्णदेव राय बाबर के शासनकाल के समय में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 15 अप्रैल 1530, 15 अप्रैल 1524, 15 अप्रैल 1526, 15 अप्रैल 1566। राइट आंसर ऑप्शन सी, 15 अप्रैल 1526। पानीपत का प्रथम युद्ध 15 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसके परिणाम में बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर भारत में पहला मुगल बादशाह था। बाबर ने एक पुस्तक तुजुक ए बाबरी लिखी थी।